नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और मैं राजेश सर 21 मई की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ उपस्थित हो गया हूं। 21 मई 1991 की अगर बात करते हैं तो आज ही के दिन भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। 1991 उस वक्त देश के आम चुनाव चल रहे थे, आम चुनाव का प्रचार किया जा रहा था। और उस आम चुनाव के प्रचार के लिए राजीव गांधी जी तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में भाषण देकर लौट रहे थे। वैसे ये पूरा पेरम्बदूर की उनकी यात्रा बड़ी दिक्कतों और बड़ी मुश्किलों भरी रही। हवाई यात्रा शुरू करते समय मौसम खराब हो गया। उस हवाई यात्रा को राजीव गांधी जी को खुद करना पड़ गया। खैर, विपरीत परिस्थितियों में गाड़ी यानी जो कार है, एम्बेसडर कार, उसे खुद चलाना पड़ गया था। तो विपरीत परिस्थितियों में वो श्री पेरम्बदूर पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपना राजनीतिक भाषण पूरा किया और जब उसे दे करके वो स्टेज से उतर करके लौट रहे थे, तभी उनको सम्मान देने के लिए फूल देने के बहाने उनके करीब आती है एक महिला जिसका नाम है धनु, जो कि एक सुसाइड बॉम्बर था, यानी कि एक मानव बम के रूप में था। और ये दुनिया की पहली घटना है जिसमें मानव बम के द्वारा किसी राजनयिक की हत्या किया गया था। तो धनु नाम की महिला ने उनके ऊपर आत्मघाती हमला किया। इस हमले में राजीव गांधी जी के साथ में 13 लोगों से ज्यादा की मौत हो जाती है, 40 लोगों से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी को लिया था श्रीलंका का एक संगठन है जिसे हम लोग श्रीलंका का तमिल छापामार संगठन है जिसे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जिसे LTTE, जिसे लिट्टे भी कहा जाता है, उसे दोषी पाया गया। वर्तमान समय में इस संगठन का अस्तित्व समाप्त किया जा चुका है। राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने की भी घटना बड़ी दुखदाई रही है। दुखदाई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वैसे तो वो इस पद पर आना नहीं चाहते थे, राजनीति में ही नहीं आना चाहते थे, लेकिन भाई की मृत्यु और माँ की मृत्यु ने अब उनको राजनीति में प्रवेश करा दिया है। माता इंदिरा गांधी जी हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो 40 वर्ष की आयु में राजीव गांधी जी को भारत के प्रधानमंत्री और सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया। उनकी हत्या के बाद 21 मई की तिथि को यादगार बनाने के लिए इसे राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का आधिकारिक घोषणा किया गया। यह घोषणा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और कभी राजीव गांधी जी के मंत्रिमंडल के सदस्य रह चुके VP सिंह साहब ने किया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा दिया जाए और आतंकवाद को कम किया जाए। इसी तरह से अगर हम लोग 21 मई की अन्य घटनाओं की ओर चलें तो 2002 वर्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए एक दिवस, जिसे सांस्कृतिक विविधता दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी के तौर पर जाना जाता है, इसको मनाने की शुरुआत की गई। इस दिवस को मनाने का कारण ये रहा कि वर्ष 2001 में अफगानिस्तान के बामियान में जो गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी पत्थर काट कर बनने वाली मूर्तियां, जो कि गांधार शैली में बनाई गई थी, तालिबान शासकों के द्वारा, तालिबान रूलर्स के द्वारा, तालिबान सरकार के द्वारा उन्हें तोड़ दिया गया। और अफगानिस्तान में इस प्रतिमा के विखंडन के साथ ही बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो साक्ष्य हैं, जो प्रमाण हैं, वो समाप्त कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए दुनिया की संस्कृतियों का सम्मान करने, उनकी समृद्धि करने, उनकी समृद्धि के उत्सव को मनाने, शांति और महत्ता को बढ़ाने का प्रयास करने के तहत इस दिवस को मनाने की शुरुआत किया गया। इसी तरह से अगर हम लोग 21 मई की एक अन्य घटना की ओर चलते हैं तो 21 मई 1931 वर्ष में प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन उज्जैन जिसे हम लोग महाकाल की नगरी के तौर पर भी जानते हैं, तो उज्जैन में हुआ था। शरद जोशी जी ने अपने जीवन की शुरुआत, यानी अपने कैरियर की शुरुआत, मध्य प्रदेश सरकार के सूचना और प्रसारण विभाग में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में शुरू किया। लेकिन एक व्यंग्यकार, एक लेखक होने के नाते
उनका इस नौकरी में मन नहीं लगा और अंत में उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिर पूरी तरह से कलम को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। उन्होंने कई समाचार पत्रों और कई रेडियो के लिए कहानी, छोटी बड़ी कहानियां, कई सारे लेख लिखने का काम किया। शरद जोशी जी अपने व्यंग्यात्मक शैली के लिए ज्यादा प्रसिद्ध हैं और महत्वपूर्ण बात ये है, महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इनकी कहानियों पर आधारित कई सारे धारावाहिक भी बनाए गए और जो बड़े सफल रहे। उन सफल धारावाहिकों के अगर नाम लिए जाएं तो उनमें मशहूर लापता गंज है। लापता गंज के अलावा जिंदगी, ये जो है जिंदगी बड़ा मशहूर टीवी सीरियल था, ये जो है जिंदगी, विक्रम वेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब जैसे प्रसिद्ध धारावाहिक रहे और ये वो धारावाहिक रहे जो अपने समय काल के बड़े प्रसिद्ध रहे, कालजयी रहे, जो आज तक याद किए जाते हैं। अपने व्यंग्य संग्रहों में अगर उनके व्यंग्य संग्रहों की बात करें तो उनमें जो प्रमुख स्थान है वो है परिक्रमा, किसी बहाने तिलिस्म, राह किनारे बैठ, ये प्रमुख थे। 1990 में उनके इस क्षेत्र में योगदान को ध्यान में रखते हुए उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 21 मई की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनकी चर्चा मैंने आपके सामने रखा, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारियां आपको अच्छी लगती होंगी, पसंद आती होंगी और ये आपके ज्ञान की वृद्धि में सहायक होती होंगी। तो चैनल लक्ष्य विजय को चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस काम में आपको किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं चुकाना, कोई मूल्य नहीं देना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास मेरे वीडियो के साथ साथ मेरे लाइव क्लास का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जो कि सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे होते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल को कतई मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ का, आपके सहयोग का। हैव अ गुड डे।